शादी की पहली रात से ही महल का माहौल अलीज़ा के लिए तंग कर दिया गया। बेगम नसरत और सदफ उसे नचा दिखाने का कोई मौका हाथ से न जाने देती थीं। कभी उसे रसोई के कामों में उलझाया जाता तो कभी इसके कपड़ों और बात करने के अंदाज पर तनकीद की जाती। अलीज़ा खामोश रहती। वो अहमद की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करती रही। वो जानती थी कि अहमद उसे कितनी मोहब्बत करता है, इसलिए वो इसके और इसके घर वालों के दरमियान कोई दरार नहीं चाहती थी। मगर ये जुल्म दिन बदन बढ़ता गया। एक दिन सदफ ने जानबूझकर अलीज़ा की पसंदीदा किताब जला दी जिसे अहमद ने उसे तोहफे में दिया था। अलीज़ा की आंखों से आंसू बह निकले। इस रात अहमद देर से घर आया तो अलीज़ा को रोते हुए पाया। इसने पूछा तो अलीज़ा ने बात टाल दी, मगर अहमद का दिल जानता था कि महल की दीवारें इसकी मोहब्बत को कैद कर रही हैं। महल में अलीज़ा की ज़िंदगी एक जेल जैसी हो गई थी। बेगम नसरत ने महल के मुलाजिमों को भी हुक्म दिया था कि अलीज़ा की बात ना मानी जाए। एक दिन जब अहमद शहर से बाहर एक कारोबारी दौरे पर था, बेगम नसरत ने अलीज़ा पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने उनकी कीमती ज्वेलरी चोरी की है। ये एक बहुत बड़ा झूठ था। जब अहमद वापस लौटा तो उसने देखा कि अलीज़ा घर के बाहर गेट पर बैठी रो रही है क्योंकि इसे महल से बाहर निकाल दिया गया था। अहमद का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने पहली बार अपनी मां के सामने आवाज़ बुलंद की, मां, आपने अपनी जिद में आकर मोहब्बत का कत्ल किया है। मैंने अलीज़ा से शादी की थी, उसे नौकरानी नहीं बनाया था। अहमद ने अलीज़ा का हाथ थामा और उसे उठाया। अलीज़ा, अब और नहीं, आज के बाद ये महल हमारा घर नहीं है। वो महल के दरवाजे से बाहर निकल आए। पीछे मुंह की चीखें और बहन के तने थे, मगर अहमद के दिल में सुकून था। इसने अलीज़ा को शहर से दूर एक पुरसुकून इलाके में एक छोटा सा मगर प्यारा सा घर किराए पर लेकर दिया। वहाँ कोई शाही शान वाओ शौकत नहीं थी, मगर वहाँ सुकून था, प्यार था और आज़ादी थी। अलीज़ा की आंखों में पहली बार सच्ची खुशी की चमक थी। अहमद ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक आम इंसान की तरह छोटी सी नौकरी शुरू की ताकि वो अपने हाथों से अपनी बीवी का ख्याल रख सके। वो अब अपनी ज़िंदगी का नया बाब शुरू कर रहे थे जहाँ दौलत नहीं, सिर्फ मोहब्बत का सिक्का चलता था। शहर के बाहरी इलाके में वो छोटा सा घर अहमद और अलीज़ा के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। महल की चकाचौंध से दूर अब इनकी ज़िंदगी में खामोशी और सुकून था। अहमद जो कभी शाही गाड़ियों में घूमता था, अब सुबह सुबह अपनी बाइक पर काम के लिए निकलता। अलीज़ा घर को अपने हाथों से संवारती। उनके पास दौलत तो कम थी, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा था जो वो एक दूसरे के साथ गुजारते थे। इब्तिदा में गरीबी के दिन थोड़े मुश्किल थे, मगर अहमद की मेहनत और अलीज़ा की बचत ने इनकी ज़िंदगी को बहुत सुकून भरी बना दिया था। एक रात जब बारिश हो रही थी, अहमद ने अलीज़ा का हाथ थामते हुए कहा, अलीज़ा, क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है कि तुमने एक महल छोड़कर इस छोटे से घर को अपनाया? अलीज़ा ने मुस्कुराकर अहमद के कंधे पर सर रखा और कहा, अहमद, महल में दीवारें थीं, लोग थे, मगर तुम नहीं थे। यहाँ तुम हो, तुम्हारा साथ है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उनकी मोहब्बत अब पहले से कहीं ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया और इनकी ज़िंदगी में वो सबसे खूबसूरत लम्हा आया जिसका इंतज़ार हर जोड़े को होता है। एक सुबह जब घर में खुशियों का माहौल था, अलीज़ा के यहाँ एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। अहमद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसने अपनी बेटी को गोद में लिया तो उसे लगा कि पूरी कायनात की खुशियाँ इसके कदमों में आ गई हैं। इसने अपनी बेटी का नाम इनाया रखा। इनाया के जन्म के बाद उनके छोटे से घर में रौनकें बढ़ गईं। एक शाम जब अहमद दफ्तर से वापस आया, उसने देखा कि अलीज़ा आंगन में बैठी इनाया को लोरियां सुना रही है। वो मंजर देखकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो तीनों अब एक पूरा खानदान थे। जिंदगी की मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई थीं, लेकिन इन मुश्किलात का सामना करने के लिए उनके पास एक दूसरे का साथ था। और यूं महल की ऊंची दीवारों के पीछे से निकलकर मोहब्बत के सफ़र ने एक सुकून भरी और खुशहाल मंजिल पा ली थी। वो एक छोटा सा घर अब मोहब्बत का किला बन चुका था जहाँ सिर्फ खुशियों का बसेरा था।